जय हिंद दोस्तों। अगर आपको पता चले कि आपके देश का नाम बदल सकता है तो आपके मन में कई तरह के सवाल उठेंगे, जैसे कि इंडिया का नाम बदलने की प्रक्रिया में होने वाला खर्च कितना लगेगा और क्या इससे पहले इंडिया का नाम संविधान से हटाने की बात हुई है तो कब हुई है, और संविधान में इंडिया यानी भारत के बारे में क्या कुछ लिखा है, और यह भी जानेंगे कि भारत, हिंदुस्तान और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इन तीनों शब्द का क्या इतिहास रहा है, और यह भी बात करेंगे कि इन दिनों यह न्यूज में क्यों है। तो इन सभी के बारे में सारा कुछ विस्तार से बात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं समय के साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। इंडिया यानी भारत 5 सितंबर के दिन से देश में दोनों नामों पर सियासी बवाल मचा है। कहा जा रहा है कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत हो जाएगा। वैसे भारत पहला देश नहीं है जहां नाम बदले जाने या बदल देने की बात हो रही है। ऐसा बदलाव समय समय पर कई देशों में पहले भी हो चुका है, तो कभी कॉलोनियल लेगेसी मिटाने के लिए, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। तो बता दे कि ये आजकल इतनी चर्चा में क्यों है। जो दिल्ली में G20 सम्मेलन हो रहा है, उसमें आने वाले मेहमानों को डिनर के लिए आमंत्रित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का प्रयोग किया है, जिसने एक नई बहस को हवा दे दी है। वहीं केंद्र सरकार ने G20 सम्मेलन के फौरन बाद ही 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस बात ने इस बहस को चरम पर पहुंचा दिया है। अगर आपने मेरा यह G20 का वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैं G20 से जुड़ी सारी बातों को डिटेल में बताया हूं, और इस वीडियो के अंत में इसका लिंक दिया हूं। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो आप इस टॉपिक पे आते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया कि सरकार संसद का विशेष सत्र इंडिया का नाम बदलने के लिए नहीं बुला रही है। अनुराग ठाकुर की इस बात को अफवाह कहकर खारिज कर दिया गया। लेकिन एक सवाल है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है। वो सवाल ये कि अगर देश का नाम बदला गया तो इसमें कितना खर्च आएगा। इसको जानने से पहले हाल ही में साल 2018 में यूपी के एक जिला इलाहाबाद का नाम बदलकर यूपी सरकार ने इसका नाम प्रयागराज कर दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद का नाम बदलने पर राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि एक जिला का नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आया था, तो देश का नाम बदलने में कितना खर्च आएगा। इंडिया का नाम बदलने की प्रक्रिया में होने वाला खर्च कितना बड़ा है, यह एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जितना रुपए 80 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा में केंद्र सरकार जितना खर्च करती है, उतना खर्च नाम बदलने में होने का अनुमान है। और इसी महीने की शुरुआत में RSS के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में लोगों से अपील की थी कि लोग इंडिया के जगह भारत नाम का प्रयोग करें। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुपके से देश का नाम बदलकर इंडिया से भारत कर दिया है, और ट्वीट करके कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है कि अपने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने से मोदी सरकार डर गई है, इसी वजह से वो देश का नाम बदल रही है। और केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि अगर कल को विपक्ष अपना गठबंधन का नाम बदलकर भारत रख लेगा तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी। तो ये हुई राजनीति की बात। तो अब जान लेते हैं कि संविधान में इस बात पर क्या कुछ लिखा है, और यह भी जान लेंगे कि इस नाम बदलने की बात किसी ने इससे पहले किया है या नहीं किया है, तो कब किया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ के नाम और क्षेत्र से जुड़ा है कि कौन कौन से टेरिटरी उसमें शामिल होंगी। और इस अनुच्छेद के सब क्लॉज 1 यानी अनुच्छेद 1 का 1 में यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारा देश है वो राज्यों से बना एक यूनियन है, एक संघ है। तो हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्द का जिक्र देखने को मिलता है।
तो सरकार चाहे तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर सकती है या सरकार चाहे तो भारत शब्द का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए सरकार को कोई फॉर्मल तरीके से संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जब हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो उस समय हमारे देश के नाम को लेकर किस तरह की बात की गई थी। तो जब हमारा संविधान बनाया गया तब संविधान सभा के सामने 3 नाम निकल के सामने आया। पहला था भारत, दूसरा था हिंदुस्तान और तीसरा था इंडिया। तो जब संविधान सभा ने अंतिम निर्णय लिया तो हिंदुस्तान शब्द को संविधान में नहीं लिया गया और इंडिया और भारत शब्द को संविधान में शामिल कर लिया गया। और ये मुख्य तौर पर जो इस विषय पर पहली डिबेट हुई थी वो डिबेट 17 सितंबर 1949 को हुई थी। और ये जो डिबेट थी वो संघ के नाम और क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। ये जो संविधान का ड्राफ्ट था वो ड्राफ्ट पहली बार हमारे देश की संविधान सभा में पढ़ा गया। उसमें भी प्रत्यक्ष तौर पर यही लिखा हुआ था, इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो जैसे ही ये पढ़ा गया तो वहाँ पर जितने भी सदस्य मौजूद थे उसमें से कई सदस्यों के बीच हमें मतभेद देखने को मिलता है। इसमें जो कई सदस्य थे वो मुख्य तौर पर इंडिया शब्द का बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये जो इंडिया शब्द है इसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। तो इसी वजह से ये बुरा शब्द है, ये भारत के औपनिवेशिक इतिहास का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। तो ऐसे में हमें हमारे संविधान में ऐसे शब्द शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस डिबेट के बावजूद हमारे संविधान सभा ने मुख्य तौर पर निर्णय यही लिया कि हमारे संविधान में 2 शब्द को शामिल किया जाएगा, भारत और इंडिया। और यही संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया यानी भारत। तो अब बात कर लेते हैं भारत शब्द का क्या इतिहास रहा है। ये जो भारत शब्द है इसकी शुरुआत महाभारत काल से देखने को मिलती है और महाभारत में भी इस भारत शब्द का साक्ष्य मिलता है। और हमारे पुराणों में भी भारत शब्द को डिफाइन किया गया है। पुराणों के मुताबिक जो भारत क्षेत्र है वो दक्षिण में समुद्र और उत्तर में बर्फ के बीच जो भूमि आती है, यानी कि दक्षिण का जो क्षेत्र है उसके नीचे समुद्र है और उत्तर में जो हिमालय की पहाड़ी है बर्फ वाली, उसके बीच में जो जमीन है उसे पुराणों में भारत के रूप में संदर्भित किया गया है। इसके अलावा जो तमाम स्कॉलर, साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट रहे हैं उन्होंने पुराणों की इस डिफिनीशन को एक राजनीतिक या फिर भौगोलिक इकाई के तौर पर नहीं देखा है, बल्कि हम भारत को एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इकाई के तौर पर देखते हैं। अगर आप भारत को परिभाषित करने जाएंगे तो मुख्य तौर पर यह बात पता चलेगी कि पुराणों में भारत को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जो भी उपमहाद्वीप का क्षेत्र है जहां पर ब्राह्मण वाली व्यवस्था चलती है। और अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो एक जनजाति का जिक्र मिलता है, उस जनजाति का नाम भारत था। तो आइए जानते हैं हिंदुस्तान और इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका क्या इतिहास रहा है। तो हिंदुस्तान शब्द को देखेंगे तो ये हिंदू शब्द से लिया गया है और ये हिंदू शब्द संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूप है, यानी पर्शियन फॉर्म है। 6वीं शताब्दी में पर्शियन ने हमारे उपमहाद्वीप पे उसने उत्तर पश्चिम हिस्सों पर विजय प्राप्त की और इस पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया, क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी बहती थी और सिंधु का फारसी रूप हिंदू है। और इसके बाद ये जो पर्शियन एम्पायर था इससे हिंदुस्तान की जानकारी यूनानी तक गई और ग्रीस तक गई और ग्रीक्स ने इसका नाम हिंदुस्तान से बदलकर उन्होंने इसका नाम कर दिया इंडस या इंडोस। और धीरे धीरे 3री शताब्दी के आसपास जो इंडस या इंडोस था वो इंडिया में बदल गया और समय के साथ हमें दोनों शब्दों का ही प्रयोग देखने को मिलता है, इंडिया और भारत का। जैसे आप मुगल काल के समय में देखेंगे तो उस समय ज़्यादातर हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है और वहीं आप ब्रिटिश काल में देखेंगे तो इंडिया शब्द का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक करें। तो फिर मिलता हूँ किसी नए और टॉपिक पे वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।